हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोडा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके अंदर कैसे हम लोग को वैल्यू असाइन करना है, कितने टाइप से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। तो अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो आपको वेरिएबल के बारे में पता ही होगा। तो एक सिंपल सा मतलब आप बोल सकते हो स्टोरेज होता है जो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। जैसे हम लोग कोई वैल्यू अगर आपको स्टोर करना हो तो आप कुछ इस तरीके से वेरिएबल डिफाइन करके आप कुछ भी उसका नाम उसको दे सकते हो। तो जब भी आपका प्रोग्राम रन होता है वो आपका जो प्रोग्राम है वो रैम के अंदर लोड होता है और आपने जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन किया होगा वो भी आपके रैम के अंदर स्टोर हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर हम लोग इसको यहाँ पे बोल सकते हैं या फिर इक्वल टू बोलो तो भी चलेगा। इसके बाद जो भी हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे लिखा होता है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज के अंदर काम किया होगा तो उसके अंदर हम लोग कंपलसरी उसका टाइप डिफाइन करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है, मतलब आपको कोई भी यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। एक ही वेरिएबल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग असाइन किया, नंबर असाइन किया, ऑब्जेक्ट असाइन किया, मतलब कोई भी वैल्यू आप एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो उसमें से सबसे पहला जो टेक्निक है, तो फ्रेंड जावास्क्रिप्ट के अंदर मतलब ऐसे बहुत सारी टेक्निक है। तो जो पुरानी टेक्निक है वो है वॉर, या फिर आप उसको वेर भी पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर आप यहाँ पे वेर लिखो, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो भी आपको नाम देना हो वो नाम दे सकते हो, उसके बाद इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो और एक टेक्निक है, मतलब अगर आप वॉर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और जो जावास्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल बना देता है और उसके अंदर कुछ इस तरीके से वैल्यू असाइन कर देता है। और इसके अंदर आप देख सकते हो एक बार आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू असाइन कर दिया, उसके बाद आप फिर से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, उसके अंदर जो चाहो वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट ये जो वॉर वाला जो सिंटेक्स है इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कभी भी वेरिएबल डिफाइन करो, कोई भी वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो या फिर बाद में उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर, हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वॉर लिखा, उसके बाद मैंने जो वेरिएबल का नाम है वो लिखा मैंने कलर, और उसको हम लोग यहाँ पे console.log यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर, और हम लोग उसको यहाँ पे पहले रन करके देख लेते हैं। तो नोड, उसके बाद index.js, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड आ गया, मतलब ये जो सिंटेक्स है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो फ्रेंड ये जो जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर जो पुराना जो सिंटेक्स है या फिर आप बोल सकते हो जो पुरानी जो टेक्निक है वो एक्चुअली बैड है, मतलब वो हम लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने उसको डेप्रिकेट नहीं किया, मतलब उसको अभी भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पुराने सिंटेक्स है ये एक्चुअली है लेकिन वो आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए आपको ये जो टेक्निक है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से वॉर लिखता हूँ, फिर से मैं एक्चुअली इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं उसको फिर से पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है वो आउटपुट के अंदर आ गया, मतलब आप फिर से वेरिएबल कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो किसके अंदर, तो जब आप वॉर का यूज़ करोगे तब, या फिर आप यहाँ पे मैं और एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं विदाउट वॉर उसको डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू रख देता हूँ ब्लू और हम लोग रन करते तो वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग वॉर और उसके अंदर जो चाहो वैल्यू हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टेक्निक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लेट कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो फैसिलिटी है वो आया था 2015 के अंदर, जो ES6 वाला वर्जन रिलीज हुआ था।
या फिर आप बोल सकते हो उसको ECMAScript 2015 वाला जो वर्जन था उसके अंदर हम लोग ये जो लेट वाले जो फैसिलिटी है वो हम लोग को मिली थी। उसके अंदर वर्ड की जगह आपको सिंपल लिखना है लेट, उसके बाद वेरिएबल का नाम और इक्वल टू करके जो वैल्यू चाहो वो वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से जो वेरिएबल है उसके अंदर आपको वैल्यू अपडेट करना होगा तो आप वैल्यू अपडेट कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर आपने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसके बाद आप फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिर से लेट लिखा है, फिर से यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है, मतलब मैं फिर से डिक्लेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ तो वो आपको वो नहीं करने देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट वो आपको फिर से डिक्लेयर करने नहीं देगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू अपडेट करना है तो आप कुछ इस तरीके से अपडेट कर सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे फिर से लेट नहीं लिखना है। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, उसके बाद वेरिएबल का नाम कलर और उसको हम लोग सिंपल यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कलर। और अभी हम लोग उसको रन करते हैं नोड index.js, तो यहाँ पे रेड आ रहा है। उसके बाद हम लोग उसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग अपडेट करते हैं, मतलब उसके अंदर आप बोल सकते हो कि उसकी जो वैल्यू है वो आपने फिर से री इनिशियलाइज किया। उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट करके देखते हैं तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा कोड रन हो रहा है। लेकिन अगर मैं उसको फिर से डिफाइन करने का ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे मैंने ऊपर का सिंटेक्स कॉपी किया, मतलब यहाँ पे फिर से मैं लेट का यूज़ कर रहा हूँ और सेम वेरिएबल डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एरर आएगा, आइडेंटिफायर कलर हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फैसिलिटी है वो वॉर के अंदर नहीं था, वहाँ पे हम लोग जो चाहो वो कर सकते थे, तो इसीलिए जो पुरानी टेक्निक है वो हम लोग यूज़ नहीं करते। तो अगर आपको वेरिएबल री इनिशियलाइज करना है, अपडेट करना है, तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से लेट कीवर्ड का यूज़ करके वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने Node.js के अंदर रन किया तो हम लोग को कुछ इस तरीके से एरर आ रही। तो यही जो index.js है वो हम लोगों ने HTML फाइल के अंदर भी इंक्लूड किया। तो ये जो HTML पेज है उसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड, ब्राउज़र के अंदर भी आप देख सकते हो कि हम लोग को सेम एरर मिल रहा है। तो लेट के अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से फैसिलिटी मिलती है, तो एक ही वेरिएबल हम लोग दो बार, मतलब बार बार हम लोग इन शॉर्ट उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये अच्छी बात है, एक वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर होना चाहिए, तो इस वजह से आपको यूज़ करना है लेट। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट टेक्निक है वो हम लोग देख लेते हैं। तो कॉन्स कीवर्ड का यूज़ करके भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्स वाली जो फैसिलिटी है वो हम लोग को सेम, मतलब जहाँ पे हम लोग को लेट वाली फैसिलिटी मिली थी वही सेम वर्जन ES6 या फिर आप बोल सकते हो ECMAScript 2015 के अंदर ये फैसिलिटी आया था, जिसके अंदर कॉन्स कीवर्ड का यूज़ आपको करना है और वेरिएबल के अंदर कुछ इस तरीके से वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। लेकिन वो सेम वेरिएबल के अंदर अगर आप फिर से वैल्यू असाइन करने जाओगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार हम लोग को प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया तो वो फिक्स हो जाना चाहिए, वो बाद में अपडेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से कॉन्स कीवर्ड, और अगर आप फिर से उसको डिक्लेयर करोगे तो वो भी आपको अलाउ नहीं करेगा। और यहाँ पे और एक मतलब फैसिलिटी आप बोल सकते हो, तो आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके बाद में वैल्यू असाइन करूँगा तो ये भी हम लोग को अलाउ नहीं करेगा। तो आप जैसे ही डिक्लेयर करते हो इक्वल टू के बाद आपको तुरंत इसके अंदर वैल्यू असाइन करना है। अगर आप बाद में कुछ इस तरीके से वैल्यू असाइन करने जाओगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर, और अभी हम लोग यूजिंग कॉन्स हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर वैल्यू मैंने डाल दिया, उसको हम लोग console.log उसके अंदर प्राइस प्रिंट करके देखते हैं, और यहाँ पे नोड हमारी फाइल का नाम index.js। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है, मतलब जो कॉन्स से हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो सक्सेसफुली असाइन हो रहा है और हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं। और अभी जो एरर वाला जो पार्ट है वो हम लोग ट्राई करते हैं, मतलब ये जो वेरिएबल है फिर से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने का ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर एरर आ रहा है कि प्राइस हैज़ ऑलरेडी बीन
डिक्लेयर, तो वो भी हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल मैं बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने खाली डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू असाइन करने का ट्राई करता हूँ, तो हम लोग देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स डिक्लेरेशन, मतलब कंपलसरी आप जब डिक्लेयर करते हो तो आपको उसके साथ ही साथ उसके अंदर वैल्यू डाल देना है। अगर आप बाद में वैल्यू डालने जाओगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से अगर आपको वैल्यू फिक्स रखना है तो आपको यूज़ करना है कॉन्स, और अगर आपको वेरिएबल को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस केस में आपको यूज़ करना है लेट कीवर्ड का यूज़। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोग को मल्टीपल मैंने जैसे बोला पिछले एपिसोड के अंदर ही जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें से जो बेस्ट तरीका है वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो हम लोगों ने अभी तो बहुत सारे तरीके देखे, उसमें से अगर आपकी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स रखना है तो आपको यूज़ करना है कॉन्स, अगर उसको अपडेट करना है तो आपको यूज़ करना है लेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टेक्निक सही है, यही आपको फ्यूचर एपिसोड के अंदर भी आपको यूज़ करना है। जब भी आप कोडिंग करोगे जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको यही टेक्निक यूज़ करना है। तो ये जो दूसरी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग कोई कीवर्ड ही नहीं लिखते या फिर आप वार का यूज़ करते हो, तो ये टेक्निक आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लेट और कॉन्स्ट है उसके अंदर हम लोग को और एक फैसिलिटी मिलता है। तो आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग को ब्लॉक बनाने की फैसिलिटी मिलती है। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है यूजिंग कॉन्स्ट, तो ब्लॉक के अंदर ये जो डिस्काउंट वेरिएबल है उसकी अलग से मेमोरी अलोकेशन वो करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर भी मैंने डिस्काउंट डिक्लेयर किया है, तो ये डिस्काउंट वेरिएबल और ये डिस्काउंट वेरिएबल दोनों की अलग अलग कॉपी वो बनाएगा मेमोरी के अंदर, दोनों को वो अलग अलग कंसीडर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वेरिएबल है इसको आप बोल सकते हो स्कोप वेरिएबल, या और ये जो ऊपर वाला है उसको आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो ग्लोबल वेरिएबल। तो अभी आ जाओ VS कोड के अंदर और अभी हम लोग उसका प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो यहाँ पे मैंने प्राइस वेरिएबल डिफाइन किया और मैं यहाँ पे सिंपल बनाता हूँ ब्लॉक, और इसके अंदर फिर से ये जो प्राइस वेरिएबल है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ 200। उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट करके देखते हैं प्राइस की वैल्यू, और ये जो ब्लॉक है उसके बाहर भी हम लोग प्राइस को प्रिंट करके देखते हैं। और अभी हम लोग देखते हैं आउटपुट के अंदर क्या मिलता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे पहले प्राइस उसने डिफाइन किया और यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट हो गया। यहाँ पे प्राइस जो वेरिएबल है फिर से डिफाइन होगा, मेमोरी के अंदर उसकी अलग से मेमोरी बनेगी। तो प्राइस के अंदर फिलहाल है 200, और जैसे ही यहाँ पे ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा तो ये जो प्राइस है उसकी जो लिमिट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बाहर वो देखने जाएगा तो प्राइस की वैल्यू उसको क्या मिलेगी, तो 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 आ रहा है और पहले 200 मतलब ब्लॉक वाला प्राइस। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे यूजिंग वॉर हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल रेड, और ये जो कलर वेरिएबल है उसको हम लोग फिर से इनर ब्लॉक के अंदर उसकी मैं वैल्यू अपडेट करता हूँ। तो ये जो कलर है उसकी वो अलग मेमोरी नहीं बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही डिसएडवांटेज है वॉर के अंदर, इसीलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं। और उसी के साथ जो ब्लॉक है उसके बाहर भी हम लोग कलर वेरिएबल को प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। तो मैंने जैसे बोला ये जो ब्लॉक के अंदर ये जो वॉर है, मतलब वॉर का यूज़ करके जो हम लोगों ने कलर वेरिएबल फिर से डिक्लेयर किया है उसकी वो अलग से मेमोरी नहीं बनाएगा, मतलब ये कलर वेरिएबल और ये कलर वेरिएबल वो दोनों को सेम ही कंसीडर करेगा। तो आउटपुट के अंदर हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो ब्लॉक के अंदर भी ब्लू है और ब्लॉक के बाहर भी वो ब्लू है, मतलब ये कलर वेरिएबल और ये दोनों वो सेम ही कंसीडर करेगा। लेकिन जब भी आप कॉन्स या फिर लेट का यूज़ करते हो और अगर आप ब्लॉक के अंदर फिर से वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो आप देख सकते हो प्राइस मैंने फिर से यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो ये जो प्राइस है
तो इसको वो अलग से मेमोरी अलोकेशन करेगा और अलग वो कंसीडर करेगा। तो ये जो ग्लोबल प्राइस है, ये प्राइस और ये जो वेरिएबल है जो ब्लॉक के अंदर है, ये दोनों अलग अलग वो कंसीडर करता है। कब? जब हम लोग कॉन्स और लेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग मतलब कॉन्स और लेट के अंदर हम लोग को बहुत सारे फीचर मिलते हैं, इसीलिए आपको कॉन्स और लेट का ही यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।